व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 5 एपिसोड नंबर 12 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और चेकआउट करिए। साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ माय टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 12। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉल्ट को, जो कि अपने घर पे आता है एंड यहाँ पे उसे लगता है कि जैसे उसके घर पे आया होगा, वो अपने घर के अंदर आता है गन लेके एंड पूरे घर पे चेकिंग करने लगता है। यहाँ पे उसे जैसी तो नहीं मिलता एंड वो देखता है कि उसका घर भी नहीं जला हुआ है, साथ ही पेट्रोल वगैरह जमीन पे पड़ा हुआ है। तो उसे ये तो आइडिया लग जाता है कि जैसी उसका घर जलाने के लिए आया था। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि जैसी ने अपना दिमाग बदल लिया और उसने उसका घर नहीं जलाया। इसके बाद वॉल्ट कुछ लोगों को बुलाता है जो कि इस चीज को क्लीन कर पाए। वो कहते हैं कि देखो, ये सब कुछ क्लीन नहीं हो सकता, यानी कि उसका जो कारपेट था, वॉल्टर को पूरा कारपेट चेंज कराना पड़ेगा। उस कारपेट से वो लोग स्मेल नहीं निकाल सकते और ये बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जब वॉल्टर जूनियर और स्काइलर घर पे आएंगे एंड उन्हें ये सब कुछ पता चलेगा तो सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला। तो वॉल्टर उन दोनों से कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वॉल्टर और पेट्रोल ले आता है और यहाँ पे वो अपनी गाड़ी पे भी पेट्रोल छिड़क देता है। फिर जब स्काइलर और वॉल्टर जूनियर घर पे आते हैं तो वॉल्ट उनके सामने बहाने बनाने लगता है। वो कहता है कि मैं आते हुए पेट्रोल पंप से भिड़ गया था एंड इसीलिए मेरी गाड़ी पे भी पेट्रोल हो गया। जब मैं घर पे आया तो मैंने अपने कपड़े वगैरह यहाँ पे उतारे और जब तक मैं नहा के आया तब तक सारा फर्श गंदा हो चुका था। यहाँ पे वॉल्टर जूनियर और स्काइलर को भी उसकी बात पे यकीन नहीं होता। तो वॉल्टर जूनियर कहता है कि डैड, अब तो सच बोल दो, आपको कैंसर है, इसीलिए आपको चक्कर आ गया होगा एंड इसीलिए आपने ये सब कुछ सेटअप कर दिया जिससे कि आप हमसे झूठ बोल सको। अब इस चीज में भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो वॉल्ट कहता है हाँ बिल्कुल, मेरे साथ यही हुआ था। वो कहता है कि इस पेट्रोल की स्मेल से हम लोग बीमार हो सकते हैं, तो अब मैंने एक होटल का रूम बुक कर दिया है, तो अब हम लोग कुछ दिन के लिए वहीं पे रहने वाले हैं। इसके बाद हम वॉल्टर को देखते हैं जो कि सॉल और एक और आदमी के साथ गाड़ी में बैठा होता है एंड यहाँ पे सॉल उसे अपडेट करता है कि उन्हें जैसी कहीं पे भी नहीं मिला, ना किसी होटल में, ना ही उसकी गर्लफ्रेंड के घर पे, कहीं भी नहीं। साथ ही सॉल वॉल्टर को सजेस्ट करता है कि शायद अब हमें जैसी को मार देना चाहिए। हमने एक कुत्ते को कितनी भी प्यार से पाला हो, लेकिन एट द एंड जब वो हमें काटने लग जाए तो हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। इस बात से वॉल्टर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और वो कहता है कि देखो, मैं जैसी को बिल्कुल भी नहीं मारने वाला। जी हाँ गाइस, वो जैसी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज नहीं निकलने चाहिए। फिर जब वॉल्टर अंदर आता है तो स्काइलर उससे कहती है कि देखो, मुझे पता है कि तुमने सब कुछ झूठ बोला, जो कुछ भी हुआ उसका रीजन ये नहीं था कि तुम्हें चक्कर आ गया। सच सच बताओ, यहाँ पे क्या हुआ था। वॉल्ट कहता है कि जैसी, जो कि एक बार हमारे घर पे खाना खाने भी आया था, वो यहाँ पे आया था सब कुछ जलाने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसने अपना माइंड चेंज कर लिया और वो यहाँ से निकल गया। स्काइलर कहती है ये तो बहुत ही बेकार चीज है, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। वॉल्ट कहता है कि नहीं, वो दिमाग से थोड़ा सा अनस्टेबल है, उसको थोड़ा सा समझाएंगे तो वो समझ जाएगा एंड आई डोंट थिंक सो कि वो वापस से ऐसा कुछ करने वाला है। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जब जैसी वॉल्ट के घर पे पेट्रोल छिड़क रहा होता है और जब वो आग लगाने वाला होता है तब यहाँ पे आ जाता है हैंक। हैंक कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और मेरे साथ चलोगे। यहाँ पे जैसी रोने लग जाता है और कहता है कि वॉल्टर हर बार कैसे बच जाता है, वो इतना लकी कैसे है, कुछ ना कुछ आके उसे बचा लेता है। तो हैंक कहता है कि इस बार वो नहीं बचने वाला, मेरे साथ चलो और मेरी हेल्प करो वॉल्टर को पकड़ने में। जैसे उसके साथ जाने के लिए मान जाता है एंड वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा सस्पेक्ट हूँ, क्योंकि जैसी को पता है कि हैंक उसे मार भी सकता है। फिर जब हैंक घर पे आता है तो मैरी से कहता है कि देखो, तुम्हारे लिए मैंने एक रूम बुक कर दिया है, तुम होटल में जाके रुकोगी कुछ दिन के लिए। मैरी कहती है कि आखिर तुम मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो। तो हैंक कहता है कि देखो, हमारे घर पे गेस्ट आया है एंड वो वॉल्टर का पार्टनर रह चुका है, वो हमें सब कुछ बताने वाला है एंड इससे हो सकता है कि हम वॉल्टर को पकड़ लें। मैरी कहती है कि देखो, मैं कहीं पे भी नहीं जाने वाली, मैं यहीं पे रह के तुम्हारे प्लान में तुम्हारी हेल्प करूंगी। और वॉल्ट जैसी के लिए एक मैसेज छोड़ता है, लेकिन उसका जो फोन होता है वो लग जाता है हैंक के हाथों में। हैंक उस मैसेज को सुन लेता है एंड यहाँ पे वॉल्ट ने कहा होता है कि जैसी मैं एक बार सब कुछ क्लियर करने के लिए तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं वॉल्ट को, जो कि वॉल्टर जूनियर के साथ बैठा होता है एंड यहाँ पे वॉल्टर जूनियर कहता है कि अब आपका कैंसर वापस आ चुका है एंड आपकी कभी भी डेथ हो सकती है। तो जो हम दूसरा कार वॉश बाय करने वाले थे, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले है ना। तो वॉल्ट कहता है कि देखो, मैं अभी तक बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से लड़ा हूँ एंड डेफिनेटली अभी भी मैं ये फाइट लड़ने वाला हूँ एंड मैं जरूर जीतूंगा, मुझे खुद पे पूरा यकीन है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हैंक को, जो कि जैसी का इंटरव्यू ले रहा होता है। वो कहता है कि तुम्हें वॉल्ट के बारे में जो कुछ भी पता है हमें सब कुछ बता दो। जैसी कहता है कि देखो, मेरा इंटरव्यू लेने से कुछ भी साबित नहीं होगा, तुम कोर्ट में वॉल्टर के खिलाफ कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाओगे। हैंक कहता है कि देखो, तुम अपना इंटरव्यू दो, मुझे और भी काफी ज्यादा स्टोरीज पता है, तो मैं उन सबको कनेक्ट करके वॉल्टर को पकड़ सकता हूँ। वो लोग जैसे का इंटरव्यू लेते हैं, जैसे उन्हें सब कुछ बताता है, लेकिन जब वो बाहर आते हैं तो हैंक का दोस्त उससे कहता है कि देखो, जैसे बिल्कुल सही कह रहा है, उसके इंटरव्यू से हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तभी हैंक को याद आता है कि वॉल्ट ने जैसी को मिलने के लिए बुलाया था, तो क्यों ना जैसी को भेजा जाए वॉल्ट के पास माइक वगैरह लगा के, जिससे कि वो हमारी हेल्प कर सके। तो यहाँ पे जैसी कहता है कि अगर मैं वहां पे गया तो वॉल्ट मुझे मार देगा, तुम अभी तक वॉल्ट को नहीं समझे हो, वॉल्ट एक डेविल है,
तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन वो इस तरीके से हाथ नहीं आने वाला, वो आराम से बच के निकल जाएगा। लेकिन फिर भी वो जैसी से कहते हैं कि देखो हम तुम्हें पूरी की पूरी सिक्योरिटी देने वाले हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बस जाओ और वॉल्ट से बात करो। लेकिन यहाँ पे हैंक का दोस्त भी उससे कह रहा होता है कि देखो हैंक ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, क्या पता वॉल्ट ने उसे सच में मार दिया तो हैंक कहता है कि देखो वो वॉल्ट का पार्टनर रह चुका है एंड उसने भी मुझे बहुत ही ज्यादा तंग किया है, तो अगर वो मर भी जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड ना ही तुम्हें पड़ना चाहिए। अब जैसे ही जाता है वॉल्ट से मिलने के लिए, लेकिन जब वो यहाँ पे जाता है तो वो आसपास भी नजरें घुमा रहा होता है जस्ट फॉर हिज सेफ्टी। तभी उसे एक आदमी दिख जाता है एंड उसे लगता है कि ये एक हिटमैन है और इसे वॉल्टर ने हायर किया है जेसी को मारने के लिए। तो जेसी वॉल्ट को कॉल लगाता है वहीं के फोन बूथ से और कहता है कि देखो अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। इसके बारे में पता चलता है कि वो बंदा एक्चुअली अपनी बेटी के साथ खेल रहा था, वो कोई हिटमैन फिटमैन नहीं था। जेसी ने उसे लुक से जज कर लिया। अब इसे कौन बताए हर टकला वॉल्टर वाइट नहीं होता। लेकिन वॉल्ट को ये सब कुछ सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो डिसाइड कर लेता है कि वो जेसी को मार देगा। सो गाइस अब बस 4 एपिसोड बाकी है, मतलब अब तो उल्टी काउंटिंग चल रही है यार। ब्रेकिंग बैड सीरीज फाइनली आपके सामने खत्म होने वाली है। मुझे सच में बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं इतनी बड़ी सीरीज को आपके सामने खत्म कर रहा हूँ। पीकी ब्लाइंडर्स भी हम खत्म कर चुके हैं एंड फाइनली ब्रेकिंग बैड भी मैं खत्म करने वाला हूँ, तो वो भी एक इतने बड़े चैनल पे। यार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इतने बड़े चैनल पे इस सीरीज को कवर करने की, तो एंड मुझे पता है कि अभी इतने ज्यादा लोग हैं नहीं, मतलब इतने ज्यादा लोग ब्रेकिंग बैड के वीडियोस नहीं देख रहे हैं क्योंकि बढ़ते सीजन्स के साथ और भी कई चीजें आई हैं एंड मैंने सच में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया है, इसीलिए कई लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन जितने भी लोग बचे हो ना यार, बहुत ज्यादा थैंक्स तुम लोगों को जो पूरे वीडियोस देखते हैं, इंतजार करते हैं आगे के एपिसोड्स का, मोटिवेट करते हैं कि भाई नेक्स्ट एपिसोड्स वगैरह लाओ। मैं सच में आपका आभारी हूँ और बस अभी तो इतना ही कहना चाहता हूँ। अभी 4 एपिसोड बाकी हैं। जो लास्ट एपिसोड होगा यानी कि 16th एपिसोड, उसकी एंडिंग में अच्छी खासी बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है, मतलब अच्छे से बात करके निकलेंगे। फिलहाल के लिए इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन द चैनल। शेयर एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो we'll see you in the next one. Till then, peace up.